स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चैप्टर 9 के बाद बारी है चैप्टर 10 की, यानी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के 10वें अध्याय की। हम लोग बिहार बोर्ड के गोधुली भाग 2 के कविता संग्रह को देख रहे हैं और उसमें ये 10वां अध्याय है। पिछले 9 अध्याय का वीडियो आप देख कर आए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, आप वहां से भी इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर से वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग जुड़े हैं अच्छा, उनका स्वागत है। जो लोग नहीं जुड़े हैं कृपया उनको बोलिए जुड़ने के लिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी लाभ लें। माय डियर, आज हम लोग अनामिका जी के द्वारा लिखी गई एक कविता अक्षर ज्ञान पढ़ने वाले हैं। अक्षर ज्ञान यह वह कविता है जिसमें बच्चा नए नए अक्षरों को लिखना सीख रहा है। नए अक्षरों कहें या यूं कहें, वह अभी लिखना प्रारंभ कर रहा है। जिस तरह से आपने भी कभी लिखने का प्रारंभ किया होगा, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, ये लिखवाया गया होगा आपसे, उसी घटनाक्रम को ये कविता के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। अनामिका जी का परिचय इस बात से है कि ये मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हैं। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में ही हुआ है और इनके पिताजी श्यामनंदन किशोर, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध गायक हैं, गीतकार हैं, गायक नहीं गीतकार हैं, और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। यह उनकी पुत्री हैं। इनकी अपनी उपलब्धि यह है कि इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया है और ये अभी इस समय फिलहाल वर्तमान समय में सत्यवती कॉलेज में हिंदी विभाग की प्राध्यापिका हैं। सत्यवती कॉलेज यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के जो सत्यवती कॉलेज है, उस सत्यवती कॉलेज में ये अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका रही हैं। अब चूंकि इनकी उम्र इतनी हो गई है कि ये रिटायर हो चुकी होंगी, तो ये भी अपना अवकाश प्राप्त जीवन जी रही होंगी। ठीक है, फिलहाल आपकी किताब में यही सत्यवती कॉलेज इनके बारे में दिया गया था, तो हमने भी आपको बताया कि सत्यवती कॉलेज, आप जानते हैं कि ज्यादा भटकने से अच्छा है कि हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करें, ताकि बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। हम लोगों को बिहार बोर्ड में इतना सा पूछा जाएगा। सत्यवती कॉलेज ये अपडेटेड किताब अभी तक तो हमने नहीं देखा है कि इनके बारे में कुछ और है। फिर वीरेन डंगवाल जी की ही तरह आपने कल देखा था कि वीरेन डंगवाल जी समकालीन कवि हैं, हमारी अनामिका जी भी समकालीन कवि हैं। समकालीन का अर्थ है ये जो काल चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, यह इस समय की कवयित्री हैं। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय हैं, एक साथ, यानी ये कविता भी लिख रही हैं और गद्य भी लिख रही हैं। अनामिका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं। इनकी प्रमुख रचना में काव्य संकलन है गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, और आलोचना जो है इनकी यह है पोस्ट एलियट पोइट्री। ये जो एलियट नाम है, थॉमस स्टर्न्स एलियट पूरा नाम है, अंग्रेजी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। उनके बाद की पोइट्री की इन्होंने आलोचनाएं की हैं। आलोचना यानी उसका बहुत अच्छे से रिसर्च किया है। स्त्रीत्व का मानचित्र भी इनकी एक आलोचना है। इन्होंने कहती हैं औरतें नाम से संपादन किया है। पुरस्कार इनको मिला है, अनामिका जी को पुरस्कार मिला है राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार। देखिए, पहली बार आप इस पुरस्कार का नाम सुन रहे होइएगा। राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान, ये सारा सम्मान इनको मिला है। ये ऐसी कवयित्री हैं जिनको अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये प्राप्त नहीं है। हो सकता है जिस तरह से ये सक्रिय हैं, बहुत जल्द ही इनको ये सब पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा सकता है। रचना की अपनी क्वालिटी पर सारे पुरस्कार डिपेंड करते हैं। ठीक है, आइए, बड़ा ही बालक के मन को दिखाने वाली यह कविता है।
आपको याद होना चाहिए कि जिस समय आप बच्चे थे, आप जिस समय बच्चे थे, छोटे बच्चे, और आप लिखना शुरू कर रहे थे, लिखना सीख रहे थे, उस समय आपके टीचर या आपकी माँ जो आपको घर में पढ़ाती थी, वह इस तरह से आपकी कॉपी में एक डब्बा बना देती थी। ये डब्बा बनाया जाता था ताकि आप इसके अंदर क, ख, ग लिख सकें। ये जिसने जिसने भी किया है, इस तरह का डब्बा बनाकर लिखने का अभ्यास किया है, उन सभी लोगों के अक्षरों का आकार भी कम है, उन सभी लोगों का अक्षर भी सुंदर है। ये काम हमारे यहाँ खासकर बिहार में हर एक बच्चा करता है अपने स्लेट और अपने पेंसिल के साथ। उसे एक डब्बे में सबसे पहले तो मुक्त स्लेट मिलता है। पूरे स्लेट में आपको हाथ घुमाने के लिए छोड़ दिया जाता है, पूरे स्लेट में, कि बेटा इस तरह का ये तुम्हारा एक स्लेट है, इस स्लेट में अगर तुम देखो तो ये तुम लिखो गोल गोल अंडा, पूरा स्लेट है, गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, बाबा जी का डंडा, ऐसे बच्चा ऐसे करता है, गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, बिलैया का पुछड़ी हो गया क, बिलैया का पुछड़ी हो गया क, और फिर ऐसे वो डंटा भी दे देता है। इस तरह से, हालांकि आपको इस डंटे को याद रखना चाहिए, इसका नाम होता है शिरोरेखा। इस तरह से आपको क लिखने सिखाया जाता है, इस तरह से आपको क लिखने सिखाया जाता है, और आपके पास पूरा स्लेट रहता है, पूरा स्लेट। उस स्लेट पे वह बच्चा अपनी पेंसिल से कई बार शुरू में बच्चा इस तरह से हाथ घुमाता है, इस तरह से, फिर ऐसे हाथ घुमाता है, फिर उसको इस तरह से सिखाया जाता है, इस तरह से सिखाया जाता है। और जो लड़का लड़की ये काम नहीं करता है, उसका अक्षर कभी भी नहीं अच्छा होता है, कभी नहीं। धीरे धीरे जब बच्चा इसको करने लगता है तो फिर उसे खुद अभ्यास होता है कि हमको क लिखना है तो ऐसे करना है, और इस पे ऐसे डंटा लिखना है, फिर वो क लिखना है। कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी खूब ही सुनना जो है सो कि बहुत छोटा हो जाता है, पुछड़ी बड़ा हो जाता है, कभी पुछड़ी छोटा हो जाता है, सुनना छोटा बड़ा रह जाता है। तो ये करते करते बच्चा सीखता है, और जब वह सीखने के एक लेवल पे आ जाता है तब उसे सिखाया जाता है इस डब्बे में बंद करके सारे अक्षरों को लिखना, ताकि बच्चा का हर एक अक्षर, हर एक हिस्सा बराबर लंबाई चौड़ाई का हो, तभी वह देखने में सुंदर लगता है। और इस तरह से सुंदर लेखन का कार्य सिखाया जाता है। और यह कार्य बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये गार्जियन समझ रहे होते हैं, और बच्चा क्या समझ रहा होता है कि कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम है, कि हमको पता नहीं क्या लिखने के लिए स्लेट और पेंसिल दे दिया गया है। बट धीरे धीरे आप मैथमेटिक्स में भी देखते हैं कि ये डब्बा बना रहता है, इस डब्बे में आप 1 2, आपने देखा है मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल कॉपी आती है, ताकि बच्चे का आदत बने कि वह छोटा लिखे। हमारे यहाँ पढ़ने वाले कुछ बच्चों की तरह नहीं जो क्लास 10th में भी पहुंच गए और टांगुर मांगुर लिख रहे हैं। वैसे बच्चे अगर बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं तो लिखने के कारण, खराब लिखने के कारण उनका नंबर कम होता है, और उनसे कम पढ़ने वाले बच्चे उनसे ज्यादा नंबर ले आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मक्खी जैसा लिखते हैं। तो अक्षर आपका परिचय है, किसी परीक्षा में, आपके जीवन में आपका अक्षर आपका परिचय है। आप एक अच्छा एप्लीकेशन लिखते हैं, आप एक अच्छा एप्लीकेशन लिखते हैं और उसका अक्षर बहुत सुंदर होता है, तो वो आपका परिचय है कि आप कितने अच्छे विद्यार्थी हैं। हमारे यहाँ के ही बिहार टॉपर जो रहे, टॉप 6 में आने वाले भरत जी से उनके इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या ये अक्षर आपका है, और आप उनका अक्षर देखते तो मोती के जैसा लगता। अक्षर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपकी किसी भी परीक्षा में। इसी अक्षर के बारे में हमारी अनामिका जी लिखती हैं कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा।
यानी ये बता रही हैं कि इस तरह से चौखट बना दिए हम अपने बेटे के लिए और बोलते हैं बेटा इसके अंदर लिखो क, तो मेरा बेटा का क ऐसे हो जाता है या ऐसे हो जाता है, बेचारा हाथ सीधा नहीं रख सकता। ऐसा लगता है, ये कवियत्री की नजर है कि क से होता है कबूतर, और कबूतर एक जगह स्थिर बैठता नहीं है, फुदक जाता है। तो मेरे बेटे का भी क इस चौखटे से निकलकर फुदक जा रहा है। ये वह गलती के रूप में नहीं देख रही है कि मेरा बेटा गलती कर रहा है, गलती के रूप में नहीं देख रही है, वह सोच रही है कि ये बेटा, कोई भी बच्चा जानबूझकर ऐसा काम नहीं करेगा। जिस जिस अबोध बालक को आप सिखा रहे हैं क ख ग घ, उसे गलती क्या होती है ये पता ही नहीं होता, इसलिए वह गलती करेगा, ऐसा सोचना भी आपके लिए गलत है। तो जब आप क ख ग घ लिखना सिखा रहे हैं तो उस स्थान पर अगर इस तरह की गलती देखकर आप गुस्सा जाते हैं तो ये आपकी कमी है, ये आपकी कमी है सर। ये क बच्चे का है, कबूतर है ना, फुदक जाता है। आप सिखाते हैं बच्चे को क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा, सिखाते हैं। तो आप क को लिखना जब सिखा रहे हैं, क को लिखना जब सिखा रहे हैं, तो क आपका फुदक जा रहा है। ये जो क बच्चा टेढ़ा लिख रहा है, इसको कितना सुंदर वर्णन किया कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा, फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता उसका ख, खरगोश की खालिस बेचैनी में, पंक्ति से उतर जाता उसका ख। ख बोलते हैं बेटा को ऐसे लिखो, बेचारा ख कैसे लिखता है, कभी ऐसे लिखता है, कभी ऐसे लिखता है, कभी रब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो उस गलती को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं कि पंक्ति से उतर जाता उसका ख, खरगोश की खालिस बेचैनी में। जिस तरह से खरगोश हमेशा बेचैन रहता है, उसी तरह से ये अक्षर भी बच्चे के लिए बेचैनी लिए हुए है। खरगोश की खालिस बेचैनी में, गमले से टूटता हुआ उसका गौ, घड़े से लुढ़कता उसका घ। और जिस तरह से टूटा फूटा अक्षर मेरा बच्चा लिखता है, मेरा बच्चा लिखता है, उस टूटे फूटे अक्षर का वर्णन कर रही है कि गमले से टूटता उसका गौ। जिस तरह से गमला टूट जाता है, उसी तरह से उसका गौ में कभी ये पूरा नहीं होता, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है। क्या बोलते हैं कि चूंकि इस बात से हम भी बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और दोनों बच्चों को लिखने के दौरान हमने ये गलतियां महसूस की है। उनके लिखने के दौरान गौ लिखने में कई बार हमारे बेटे का गौ इस तरह से हो जाता है। आज वो 8 साल 9 साल का होने चला है, उसका गमले सा टूटता उसका गौ, और घ जिसे सीधा होना चाहिए वो उसका घड़े सा लुढ़क जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी वैसे हो जाता है। तो क ख ग घ ये 4 वर्ण लिखने वाला बच्चा, क ख ग घ, ये चारों वर्ण लिखने वाला बच्चा जो गलती कर रहा है, जो ऑब्वियस सी गलती है, वो गलती का कितना अच्छा वर्णन किया है अनामिका जी ने कि क की गलती को उन्होंने कबूतर के फुदकने से दिखाया, ख की गलती को खरगोश की खालिस बेचैनी से, ग को गमले से टूटने से और घ को घड़े से लुढ़कने से। बच्चा अंगों पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सधता है अंगों। बच्चा को क ख ग घ के बाद जब बोलते हैं बेटा अंगों लिखो, तो अंगों पे आके रुक जाता है।
अंगों पे आकर रुक जाता, थमक जाता है। बच्चा अंगों पर आकर थमक जाता, उससे नहीं सधता है अंगों। अंगों के डॉ को वह समझता है मां, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। अंगों को देखकर बेटा बोलता है कि देखो मां, ये मां है, ये मां है, ये मां है, और इस मां के गोदी में बैठा ये बच्चा है। हमको भी गोद में बिठा लो, क्या हमसे लिखवा रही हो। क ख ग घ अंगों लिखने में इतना सारा वर्णन है अनामिका जी ने किया कि अंगों पर आकर थमक जाता है, रुक जाता है, और अंगों को बोलता है ये अंगों नहीं, ये तो मां है, और इसके गोद में ये बैठा बच्चा है। मां बेटे सधते नहीं उससे। अंगों लिखने में ऐस लिख कर डंटी देके फिर बगल में बिंदा देना, यही बोलती है कि मां बेटे सधते नहीं उससे, मां बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में। अनवरत, अनवरत मतलब लगातार। क तो टूटा फूटा लिख लेता है, ख लिख लेता है, ग लिख लेता है, घ लिख लेता है, लेकिन अंगों में आकर उसे जितनी परेशानी होती है, जितनी तकलीफ होती है, कि अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। उस अनवरत कोशिश में, उस लगातार कोशिश में उसके आंसू आ जाते हैं। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। पहली विफलता पर छलके ये आंसू। और जब अंगों नहीं लिख सकता है तो बच्चा रोने लगता है, और ये जो बच्चा रो रहा है, इस ये रोने का कारण क्या है? इसका कारण है पहली विफलता। क ख ग घ तक तो अनामिका जी फिर भी बच्चे की गलती को समझ रही है कि वह सही लिख रहा है, थोड़ा सा टांगुर मांगुर लिख रहा है, लेकिन अंगों जब नहीं लिख सकता है, और अंगों नहीं लिख सकता है, तो उस अनवरत कोशिश में उसे विफलता का एहसास होता है, और वो विफलता ही प्रथमाक्षर है सृष्टि की विकास कथा के। इस सृष्टि का विकास विफलता से हुआ है। बिना विध्वंस के निर्माण होना संभव नहीं है, और जब कभी भी निर्माण होगा तो विध्वंस होगा ही, और विफलता ही आपको सफलता दिलाती है, क्योंकि आप विफलताओं से सीखते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आप अगर एक सवाल बना रहे हैं और उसमें कई बार विफल हो रहे हैं, तो आप उसे अपनी हार मत मानिए। आप ये मानिए कि उस सवाल को बनाने के आपने 10 गलत तरीके जाना, ये 10 गलत तरीके आपको 11वां सही तरीका बताएगा, क्योंकि अब 10 ऑप्शन गलत हो गए, आपके 10 तरीका गलत हो गया, तो आप नए तरीके से सोचिएगा। और विफलता पर जो आंसू निकलते हैं, ये सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर होते हैं। जिसे अपनी विफलता का अफसोस होता है, वही सफल होने का प्रयास करता है, वही सफल हो सकता है। ठीक है, ये प्रथमाक्षर हैं बच्चे के। तो इसमें देखिए क्या क्या है। तो कबूतर सा फुदकता क्या है? तो क। खालिस बेचैनी खरगोश की किसकी है? ख। गमले सा टूटता क्या है? ग। घड़े सा लुढ़कता उसका ग। घ। बच्चा कहां आकर थमकता है? अंगों पर। अंगों का डॉ मां, और उसका बिंदु बेटा। मां बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में बच्चा को लगातार सिखा रही है मां, लेकिन उस अनवरत कोशिश में जब विफल हो जाता है तो रोने लगता है, उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके ये आंसू। जो बेटा प्रयास करता है उसी को विफल होने का असली दुख होता है। मगरमच्छ के आंसू तो सभी बहाते हैं जब रिजल्ट खराब होता है, लेकिन असली आंसू उसी का होता है जिसने सच में मेहनत की और उसे अपनी मेहनत के अनुसार कभी कभार फल नहीं मिलता है।
तो वो आंसू उसकी विफलता है, तो विफलता के आंसू ही उसके विकास की कथा गढ़ेंगे, उसकी विकास की कथा बताएंगे। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर, ये जो पोएम है आपका, ये कविता आपकी खत्म हुई। और इस कविता के खत्म होने के बाद अब बारी है इसके ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में आइए देखते हैं कि अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन है। तो अनामिका जी हैं, कवियत्री हैं, ये कवियत्री हैं। याद रखिएगा, कवियत्री अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर बिहार में। वीरेन डंगवाल जी वाले क्वेश्चन में हमारे मुंह से 15 अगस्त 1947 निकल गया है, बट वहां 5 अगस्त 1947 लिखा हुआ है, तो एक बार लिखे हुए पर ही ध्यान दीजिएगा। कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ, तो 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर बिहार में। सृष्टि की विकास का प्रथमाक्षर क्या है, तो विफलता पर छलके आंसू सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर है, और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता, तो चौखटे में बेटे का क नहीं अटता, चौखटे में बेटे का क नहीं अटता। नेक्स्ट है, कवियत्री अनामिका ने सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर किसे माना है, तो विफलता पर छलके आंसू को। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवियत्री है। कैसी कवियत्री है, तो समकालीन कवियत्री है, समकालीन कवियत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, तो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास का प्रथमाक्षर क्या है, विफलता के आंसू 3 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री अनामिका को कौन सा पुरस्कार मिला, तो सब मिला है। गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, सब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें सीख की लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू, किस कविता से, तो ये अक्षर ज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री अनामिका बिहार के किस जिला की हैं, मुजफ्फरपुर जिला की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवियत्री अनामिका के पिता कौन हैं, तो श्याम नंदन किशोर जी कवियत्री अनामिका के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला डैश डैश से ली गई है, किससे ली गई है, तो यह ली गई है बीजाक्षर से। ठीक है, प्रस्तुत कविता चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा, माफ कीजिएगा बीजाक्षर से नहीं बल्कि कवि ने कहा से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमले सा टूटता हुआ उसका गौ, घड़े से लुढ़कता उसका गौ, किस कविता, इसकी कवियत्री कौन है, अनामिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है, तो घ घड़े सा लुढ़क जाता है, घ जो है घड़े सा लुढ़क जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर खत्म होता है। इसमें और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपको जिस समय पूरा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस किया जा रहा होगा उस समय पता चलेगा। टोटल हम लोग 252 ऑब्जेक्टिव कर चुके थे, आज हमने 16 ऑब्जेक्टिव किया, तो 6 2 8 5 1 6 268, और इसमें 2 क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार आया है, तो 266 ऑब्जेक्टिव हम लोग 266 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं। जिस किसी को भी इससे पहले के वीडियो को देखना है वह हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।